नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। यहां सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली ने भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इस विशाल भजन संध्या के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नेत्र कुंभ को लेकर समाज में जागृति पैदा करना था। वहीं इस कार्यक्रम में जयपुर सहित प्रदेश से राजनीति, व्यापार और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें, इस तरह की भजन संध्या का आयोजन राजस्थान में 4 जगहों पर किया जा रहा है। आयोजक लोगों ने नेत्र कुंभ को लेकर जागृति हो, इसके लिए इसका आयोजन किया। 31 जुलाई को नेत्र कुंभ का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और 1 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक नेत्र परीक्षण शिविर रामदेवरा में आयोजित किया जाएगा। आज अपने राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं श्री प्रकाश जी माली, उनकी भजन संध्या का आयोजन यहाँ जयपुर में किया गया है। उनकी भजन संध्याएँ राजस्थान में कुल 4 स्थानों पर की हुई है। कल एक जोधपुर में हो गई, आज यहाँ हैं, कल श्री गंगानगर में और 12 तारीख को अजमेर में। इस प्रकार कुल 4 भजन संध्याओं का आयोजन किया गया है। आयोजन लोगों में नेत्र कुंभ को लेकर जागृति हो, तो 31 जुलाई को इस नेत्र कुंभ का उद्घाटन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा होगा और 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक 33 दिनों तक एक नेत्र परीक्षण शिविर रामदेवरा में हम लगाने जा रहे हैं। इन 33 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों का नेत्रों का परीक्षण करके और 1 लाख लोगों को दवाइयाँ तथा चश्मा निःशुल्क दिया जाएगा, वहीं पे स्थान पे ही दिया जाएगा। और इसके अलावा 11,000 ऑपरेशन निःशुल्क जो जहाँ से आएगा उसके स्थान पर करवाना, इसके लिए हॉस्पिटलों से भी टाई अप किया हुआ है, तो उसके स्थान पे वो ऑपरेशन करवाना, ऐसा एक बड़ा नेत्र परीक्षण शिविर हम लगाने वाले हैं। तो उसकी जागृति के लिए लोगों में ये 4 अलग अलग भजन संध्याओं का कार्यक्रम रखा गया है। तो सर, ये जो कार्यक्रम आप नेत्र कुंभ रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या लोगों को जागरूक करना है या फिर और कुछ भी उद्देश्य है? नेत्र परीक्षण शिविर में जैसे रामदेवरा में है, तो रामदेवरा में जो लोग आते हैं, जो यात्रालु आते हैं, तो वो सभी तरफ से आते हैं, आजू बाजू के प्रदेशों से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, मालवा से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो सभी में नेत्रों के प्रति एक जागरूकता हो और नेत्र के बारे में लोग ध्यान देते नहीं हैं। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाएं भी ध्यान नहीं देती हैं, चश्मा बिना चला लेती हैं। तो वो जागरूकता हो तो भविष्य में आने वाला जो अंधत्व है उसको हम अटका सकें। इसीलिए पूरे देश में सक्षम जो है, सक्षम संस्था सभी प्रकार के जो दिव्यांग लोग हैं उनमें काम करती है, 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में काम करती है। तो उसकी रोकथाम के लिए, दिव्यांगता न आए भविष्य में, उसके लिए हमने एक ये बीड़ा झड़पा है। और प्रयाग में भी 2 बार, कुंभ में 1 बार, हरिद्वार में कुंभ में भी इस तरह के शिविर हम लगा चुके हैं और अब तक कुल 4,86,000 इतने लोगों का नेत्र परीक्षण हम कर चुके हैं। धार्मिक आयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ देने का ये इनिशिएटिव कहाँ से आया? धार्मिक जो ये है उस कुंभ के मेले से शुरू हुआ। पहले ऐसा था कि भाई लोगों के पास पहुंचना, तो बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां आते हैं। तो कुंभ के मेले से हमने प्रयागराज में 2019 से शुरू किया था, उसके बाद में सभी कुंभ में। और कुंभ के मेले में पिछले बार जब 2025 के जनवरी में जो लगा, तो उसमें कई अपने भामाशाह राजस्थान के भी थे, तो उनको ऐसा लगा हमारे यहाँ राजस्थान में भी होना चाहिए। तो राजस्थान में भी कई मेले होते हैं वैसे तो, लेकिन ज़रूरतमंद लोग जो ज़्यादा आते हैं और एक समय में एक मुश्त बड़े संख्या में जहाँ आते हैं, तो वो अपना रामदेवरा का, बाबा रामदेव का मेला है, इसलिए रामदेवरा के मेले में कार्यक्रम किया गया। हाँ, मेरा नाम मनु भाई पुरोहित है और सक्षम जो संस्था है उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और अहमदाबाद रहता हूँ। वहीं इस आयोजन में भक्ति राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने भी शिरकत की और भजनों का आनंद लिया। इस दौरान लोकमत राजस्थान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सक्षम संस्थान देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन करवाता रहता है, जो कि एक अच्छी पहल है। वहीं अब रामदेवरा में भी इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र महाकुंभ के द्वारा रामदेवरा मेले में भी नेत्र संबंधी रोगों की जाँच की जाएगी और निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। जयपुर में नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंत्री अविनाश जी गहलोत। सर, क्या कुछ कहना है जो नेत्र कुंभ आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है, क्या इनिशिएटिव, कैसा है इनिशिएटिव? देखिए, पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सरोकार का, सामाजिक सेवा का काम करने वाला संगठन है और इसी का एक
संगठन का एक जो प्रकल्प है वो सक्षम संस्थान है। सक्षम संस्थान पूरे देश भर में, देश के बाहर भी दिव्यांगों की और अन्य रूप से जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं और जिनको विशिष्ट योग्यजन कहा जाता है, उनके लिए काम करता है, उनकी सेवाओं का काम करता है। अभी महाकुंभ के अंदर भी सक्षम ने वहाँ नेत्र महाकुंभ लगाया था और इस बार बाबा रामदेव जी का जो बड़ा स्थान है रुणेचा धाम जैसलमेर पोखरण रामदेवरा के अंदर, वहाँ एक 33 दिन का बड़ा कार्यक्रम जो है नेत्र महाकुंभ के रूप में होगा, जिसमें सक्षम के द्वारा और स्वयंसेवकों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 33 दिन तक चलने वाले ये कार्यक्रम पूरे रामदेवरा मेले के दौरान वहाँ व्यवस्थित तरीके से लोगों की आंखों की जांच करना, उनको चश्मे वितरण करना, उनको ऑपरेशन करना, उनकी स्क्रीनिंग करना और आंखों के संबंध में जितनी भी समस्याएं होगी उसका समाधान करने का प्रयास वहाँ इस नेत्र महाकुंभ के द्वारा होगा। शुद्ध रूप से भामाशाहों के सहयोग से और स्वयंसेवकों के सहयोग से ये सक्षम संस्थान के द्वारा और संघ के द्वारा ये कार्यक्रम होगा। निश्चित ही इस प्रकार के जब भी देवतुल्य कार्य होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहता है और हमें बड़ा गर्व है कि इस संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते आज जयपुर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम है, नेत्र महाकुंभ का शुरुआती कार्यक्रम है और हमें इसमें सहभागी होने का मौका मिला है। निश्चित ही बड़ा अवसर है। मैं सबसे अपील करता हूँ रामदेवरा मेले में आप लोग जब भी जाएं तब समय निकाल कर नेत्र महाकुंभ का अवलोकन भी करें और उनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाएं। धार्मिक आयोजन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का भी एक स्टैंड होता है कि ऐसे आयोजन करवा के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जोड़ा जाए या फिर उनको अवेयर किया जाए। देखिए, निश्चित ही सरकार का भी ये फोकस है कि प्रत्येक राजस्थान के जो निवासी हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। इसमें बाबा रामदेवरा मेले में जब हम देखते हैं कि प्रतिदिन लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला भरता है वहाँ और इस धार्मिक मेले के माध्यम से लाखों लोगों का आवागमन होगा और सावन भादवे का महीना जब चलता है तब लोगों का आने जाने के बीच में किसी प्रकार की कोई आंखों की समस्या जो होती है उनकी आईसाइट के संबंध में और जो कुछ होता है उसके संबंध में पूरा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के उद्देश्य से उनकी आंखों की निःशुल्क जांच हमारी सक्षम संस्थान के द्वारा होगा, तो लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और शुद्ध रूप से निःशुल्क तरीके से ये आयोजन हो रहा है। वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है ये सक्षम के द्वारा हो रहा है और दिव्यांगों को चाहे ये तो नेत्र महाकुंभ में, लेकिन सक्षम संस्थान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो 21 तरह की दिव्यांगता की श्रेणी है उसको लाभान्वित करने के लिए सक्षम संस्थान बहुत जिम्मेदार तरीके से काम करता है। इसमें लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार समय समय पर बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से और अन्य कार्यक्रम के माध्यम से सक्षम संस्थान लगातार दिव्यांगों को इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से, अन्य कार्यक्रम के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है। वहीं इस दौरान यहां मौजूद मंत्री जोगाराम पटेल ने भी बात करते हुए कहा कि आंख इंसान के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के सुंदर पलों को वो दृष्टि के माध्यम से ही अपनी यादों में सहेज सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से न केवल सामाजिक चेतना बढ़ती है बल्कि आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष लाभ मिलता है। जो गरीब और असमर्थ हैं उनके लिए नेत्र महाकुंभ की पहल एक वरदान है। देखिए, दृष्टि जो है वो मनुष्य के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। बिना दृष्टि के मनुष्य नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में ये जो कार्यक्रम रखा गया है और सक्षम संस्था द्वारा पूरे मारवाड़ में और गुजरात क्षेत्र से आने वाले और मध्य प्रदेश भाग से आने वाले जो बाबा रामदेव के तो बहुत ही सामान्य परिवार के लोग होते हैं वो उस मेले में आते हैं और ये 33 दिन का जो बाबा रामदेव की लोक देवता की धरती पर, बाबा राम देवता हमारे लोक देवता हैं और बिना धर्म के, बिना जाति के उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, पर्चा है। उस धरती पर आने वाले गरीब सामान्य परिवार के नेत्र की जांच कर ये तो अनुसार उनको चश्मा देना, दवाई देना, ये हमके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसके नेत्र कुंभ के सफलता की कामना करता हूँ। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।